हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जो सर्कल का पोर्शन हम लोग कर रहे थे उसी के आगे कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, कह रहा है कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो इसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी हो जाएगा, यानी ईच साइड विल बी इक्वल। और यहाँ पे जो प्रत्येक साइड है उसकी लेंथ कितनी है, 14 यानी 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पे हमें साइडेड जो एरिया है, जो साइडेड पार्ट है, यानी जैसे ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। साइडेड एरिया ऑफ साइडेड पार्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट। दैट मीन्स जो छायांकित भाग है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये एक सेमी सर्कल हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये एक सेमी सर्कल हो जाएगा, ये इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है हो जाएगी, इसकी डायमीटर हो जाएगी। तो कहने मतलब ये है, इन दोनों पार्ट को अगर हम लोग मिला दें तो अगर इन दोनों पार्ट को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इस पार्ट को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। एक ऐसा सर्कल बन जाएगा जिसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, टोटल 14 है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये 7 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइडेड पार्ट का जो एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर का पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, यानी कि अगर 2 इंटू सेमी सर्कल एरिया ऑफ, यानी कि 2 इंटू एरिया ऑफ, यानी इस पार्ट का, तो क्या हो जाएगा पूरा एरिया ऑफ, यानी माइनस में क्या कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहां से कितना आ जाएगा, अगर निकालेंगे तो इसकी ईच साइड क्या है, 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 का होल स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर होता है उसका एरिया कितना होता है, यानी भुजाघात दो, यानी साइड का, यानी कि साइड का स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ से कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में कितना होगा, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 गुणित 7 हो जाएगा। तो यहाँ से एक 7 काट देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 196 हो जाएगा, ये 22 सत्ते 154 हो जाएगा। ओके, अब इसको घटाएंगे तो 6 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, और 9 में 5 घटाएंगे बचेगा कितना, 4। यानी जो आंसर आएगा, जो साइडेड पार्ट होगा, उस साइडेड पार्ट का जो एरिया आएगा वो 42 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये इसका आ जाएगा एरिया ऑफ साइडेड पार्ट। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर भी क्या करना है, एक ये जो पूरा साइडेड पोर्शन है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। साइडेड का मतलब जितना दिख रहा है उतने का ही कंप्लीट हमें निकालना। अब यहाँ पे बात ये सोचने वाली है, ये जो पोर्शन है इतना, ये वाला, अगर कहने मतलब इस पूरे, कहने मतलब ये है कि जैसे कि इस तरीके से बना हुआ है ये, और यहाँ से ये पोर्शन इतना, ये इतना हटा दिया गया, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो सर्कल का एरिया होगा उसमें इस सेक्टर के एरिया को रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे इस पूरे ऊपर वाले एरिया का जो साइडेड पार्ट है उसका एरिया निकल आएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बात यहाँ पे एक और है कि ये जो वैल्यू है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कैसा है, ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समबाहु। और समबाहु त्रिभुज है तो उसका ईच एंगल जो होगा, जो इसका इंटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा, वो 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और जो सर्कल है, ये जो सर्कल वाला पोर्शन है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। ठीक, और जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, वो 12 सेंटीमीटर है। ये 12 है तो ये भी 12 है, ये भी 12 है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले ऊपर वाले सर्कुलर जो एरिया है उसका अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर्कल का एरिया माइनस जो रिमेनिंग है उसमें सेक्टर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और अपान में 360 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से चाहें तो पाई आर स्क्वायर को हम लोग कॉमन कर लें, पाई
आर स्क्वायर को अगर कॉमन करेंगे तो 6 36 हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो यहाँ से बचेगा कितना 1 माइनस 1/6। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अब अगर इसकी वैल्यू को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें या ऐसे भी अभी पड़ा रहने दें, ये वैल्यू क्या हो गई उसकी वैल्यू हो गई। तो अब यहाँ से अगर हम लोग ट्रायंगल की वैल्यू को निकालते हैं तो ट्रायंगल का इतना होता है, वो होता है यानी कि अगर इस यहाँ से एरिया ऑफ जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो कितना होगा √3/4 इंटू भुजा घात 2। तो भुजा यहाँ पे कितनी है 12 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा कितना 12 36 √3, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया वो कितना हो जाएगा यानी कि 36 √3 एंड प्लस पाई की वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा 22/7, और आर जो हमारी है यहाँ पे कितनी है 6 × 6 हो जाएगा, और यहाँ से 5/6 आ जाएगा। ओके, इस 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से कितना कर सकता है, तो यहाँ से हो जाएगा 36 √3 एंड प्लस ये हो जाएगा 6 पंचे 30, और 22 से 66 हो जाएगा यानी कि 660/7। इसी को हम लोग चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी हम लोग अगर लिखेंगे तो भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लें तो कट सकता है। अगर इसको थोड़ा सा हम सॉल्व भी कर लें, अगर सॉल्व नहीं भी करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, इतना भी आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से, एक ये क्या है ABCD एक स्क्वायर है, ये ABCD ABCD क्या है एक स्क्वायर है जिसकी ईच साइड वो क्या है 4 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ पे कॉर्नर पे क्या बने हैं, ये क्वाड्रेंट बने हुए हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है अगर सर्कल को अगर हम 4 पार्ट में तोड़ दें, जैसे कोई भी इस तरीके सर्कल बना हुआ है, ये एक सर्कल है, इसके 4 पार्ट को अगर तोड़ देते हैं तो इस तरीके से कुछ एक पोर्शन बन जाते हैं। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से सर्कल बना हुआ है, और उस सर्कल के क्वाड्रेंट बने हुए हैं जिसकी रेडियस क्या है 1 है। ये भी एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर, और जो बीच में सर्कल बना हुआ है उसकी भी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर ही है। जो बीच वाला जो सर्कल है उसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर ही है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो फिगर गिवन है इस फिगर में जो साइडेड पार्ट है, यानी ये जो पूरा पार्ट है ये साइडेड पार्ट है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसको अलग रखेंगे, फिर उसके बाद इस क्वाड्रेंट का इस चारों क्वाड्रेंट को मिला कर रखेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, यानी एक सर्कल उसका एरिया ऑफ रेडियस 1 और ये सर्कल उसका एरिया ऑफ रेडियस 1, घटा देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, किसका, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4 × 4, ओके, ये हो जाएगा, माइनस इन सबको जोड़ देंगे तो ये सर्कल प्लस, तो पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, और रेडियस 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये प्लस ये भी 22/7 आ जाएगा। तो कहने मतलब ये है ये 16 हो जाएगा, माइनस ये हर बराबर हैं तो ये कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 हो जाएगा, और नीचे 7 आ जाएगा। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 16 × 7 = 112 होता है, और माइनस का 44/7 घटा देंगे तो 12 में 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा कितना 10 में 4 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक सर्कल है, ओके, ये सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे ये डिज़ाइन बनी हुई है, इस वाले पोर्शन में डिज़ाइन बनी हुई है, और इसी डिज़ाइन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो डिज़ाइन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल में इस हिसाब से वो ट्रायंगल बना हुआ है कि यहाँ से ये जो साइड है, ठीक, ये इस तरीके से एक इक्विलैटरल
सबसे पहले तो फिगर को समझ लेते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सर्कल है, जो यानी जो बाहर से जो सर्कल बना हुआ है, अब यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड नहीं दी हुई है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड नहीं दी हुई है, लेकिन रेडियस दी हुई है कि अंदर से जो बना हुआ है। तो यहाँ से इतना हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर ये रेडियस इस तरीके से, यानी ये फिगर बना हुआ है, ये O है, ओके, तो यहाँ से AO इक्वल टू BO इक्वल टू OC क्या दिया है, 32 दिया हुआ है। जो इस सर्कल की रेडियस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सर्कल की रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड से कोई मतलब भी नहीं है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये ट्रायंगल में से कितने ट्रायंगल इस तरीके से बन चुके हैं, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। 3 ट्रायंगल अंदर बने हुए हैं जो रेडियस के अलोंग हैं। ठीक, बात अब यहाँ पे ये स्टार्ट होती है, तो हमें साइडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, जो पूरा सर्कल है उस पूरे सर्कल में माइनस कर देंगे इस पूरे ट्रायंगल के एरिया को। तो इस ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पोर्शन वाइज निकालेंगे। सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और ये जो ट्रायंगल होगा इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ से जो थीटा की वैल्यू, यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी थीटा की, वो कितनी होगी, 120 होगी। अब वो 120 कहाँ से आ रही है, क्योंकि तीनों एंगल सेम है, तीनों ट्रायंगल सेम है और उनका जो है जो सेंटर है, यानी जो ये जो सेंटर पे क्या बन रहा है वो एंगल बनेगा, सबका सेम होगा। तो क्या करेंगे, यानी कि 3x, अगर एंगल 3 थीटा मान लेंगे, 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 हो जाता। ठीक, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 120 आ जाती। तो कहने का मतलब जो हमारा यहाँ से जो साइडेड एरिया आएगा उसका एरिया क्या होगा, यहाँ से लेंगे साइडेड एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर माइनस 3 और ये प्रत्येक का 1/2। अब यहाँ से r स्क्वायर इंटू साइन 120, ठीक, साइन 120 इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ से जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो √3/2 आ जाएगी। सबसे पहले इतनी चीज़ समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 22/7 और r कितना है, 32 है, इंटू 32 माइनस 1/2 r कितना है, 32 इंटू √3/2 ये आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको बस मल्टीप्लाई ही करना है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 × 32 ओके। सबसे पहले अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22,528/7। ये आ जाएगा कितना, 22,528/7 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 32 का, ये हो जाएगा कितना, 1024 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 ये हो जाएगा गुणा 1024 और इंटू √3/2। अब इसका गुणा कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 22,528 माइनस ये नीचे 4 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 1024 √3/4 और नीचे इसके कितना आ जाएगा 7। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ हमने छोड़ी है, तो यहाँ से 3 सब में आएगा, ओके, ये 3 सब में आएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यानी कि इसको लिख दें इंटू में 3√3 ओके। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 22,528/7 और इसको अगर रखेंगे तो कितना, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 768/3 ये आ जाएगी पूरी वैल्यू इस तरीके से। कहने में तो कैलकुलेशन करने में तो कैलकुलेशन ही है, बस हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस इतना ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू है किस हिसाब से आ रही है, जो हमारा साइडेड पोर्शन है वो कैसे आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमें साइडेड पार्ट का ही एरिया फाइंड आउट करना है। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी ईस्ट साइड 14 यानी 14 सेंटीमीटर दी हुई है। अब यहाँ से करना क्या है कि इस पूरे स्क्वायर में, स्क्वायर के एरिया में इसके एरिया को, इसके एरिया को, इसके एरिया को, इसके एरिया को अगर हम घटा देते हैं तो क्या निकल करके आता है, साइडेड पार्ट का एरिया निकल आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेंट है, इन क्वाड्रेंट को अगर हम लोग मिलाएं, अब ये बात यहाँ पे ये समझना है कि ये अगर पूरी 14 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इन 4 क्वाड्रेंट को मिलाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा और उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम लोग यानी ईच क्वाड्रेंट की वैल्यू को ना निकाल करके हम सर्कल के एरिया को निकालेंगे तो यहाँ से जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा, जो साइडेड एरिया आएगा वो क्या होगा, यानी कि जो स्क्वायर का एरिया है, ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल या 4 इंटू ईच क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ से अगर इसका एरिया स्क्वायर का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर और माइनस ये कितना हो जाएगा, 22/7 पाई आर स्क्वायर, और आर कितनी है, 7 इंटू 7, एक 7 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 196 आ जाएगा, माइनस 22×7 154। ओके, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 42 सेंटीमीटर आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा जो साइडेड पार्ट है उसका वैल्यू कितना आएगा, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर भी क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें साइडेड एरिया, जो साइडेड पार्ट है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये पूरा बड़ा सर्कल है, इस बड़े सर्कल का जो रेडियस है OA क्या है, ये पूरा AB एक डायमीटर है, ये क्या है OA क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है जो 7 सेंटीमीटर है। ठीक, ये बात समझ में आई। एक ये यहाँ पे छोटा वाला सर्कल है, उस छोटे वाले सर्कल की जो डायमीटर है OD दी हुई है, और OD इज इक्वल टू ये, OD इज इक्वल टू यानी ये और ये सारे इक्वल हैं, यानी OD इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है, ये पूरा यहाँ से अगर देखेंगे तो ये वाला पूरा, इसको अगर मेजर करते हैं तो ये पूरा सेक्टर है। यहाँ पे जो साइडेड पार्ट है, एक ये सेगमेंट दिया है, एक ये सेगमेंट दिया है, इन दोनों सेगमेंट की जो वैल्यू है, एरिया की जो वैल्यू है वो सेम है। तो सबसे पहले अगर हम इस सेगमेंट की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले सेक्टर में हम ट्रायंगल को घटा देंगे। तो ये क्या है, पूरा ट्रायंगल है, तो सेक्टर में ट्रायंगल को घटा देंगे तो हमारा सेगमेंट निकल आएगा। तो यहाँ से सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पे अगर हम लोग 90 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 90/360 यानी 936 पाई आर स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। ओके, माइनस, अब माइनस का मतलब ये है ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या है, 1/2, ये क्या है आधा, यानी कि होता क्या है, वैसे भी निकालेंगे sin 90 आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू साइन 90, यानी आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से रेडियस इंटू रेडियस हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 7 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 22/7 आ जाएगा, और आर की वैल्यू 7 इंटू 7 करेंगे, और माइनस में 7×7 49/2। ठीक, तो ये हो जाएगा, एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22×7 154 और माइनस का 49। ठीक, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अगर घटाने पर अगर इसमें घटाते हैं तो यहाँ से एक बात यहाँ पे समझ में ये आनी चाहिए कि अगर हम लोग पाई आर स्क्वायर थीटा यानी कि अगर हम करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि 22/7, 4 यहाँ से गायब है, 4 यहाँ से गायब है, 4 को भी हम लोग रख देते हैं, तो यानी कितना हो जाएगा, नीचे 4 भी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×3 12, यानी कि 4×3 12, अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा, 2 से अगर काट दें, 2 से अगर काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2×7 14, 2×7 14 यानी 77/2 माइनस का 49/2 आ जाएगा। ठीक, घटा लेते हैं तो यानी 7 में अगर
9 नहीं घटेगा, 17 में 9 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा कितना 6, 6 में 4 घटाते हैं तो 2 बचेगा बटे 2। तो कहने का मतलब ये है यहाँ से 14 आ जाएगा। कितना आएगा? अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो इसकी वैल्यू जो आएगी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ से इस सेगमेंट की वैल्यू आई है 14, तो इस सेगमेंट की वैल्यू भी 14 आएगी। ठीक, इसकी भी वैल्यू 14, इसकी भी वैल्यू 14। तो करेंगे क्या, हम इसको साफ कर देते हैं, इधर लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं। तो ये जो पूरा, अब इसका एरिया कितना आएगा, इस वाले एरिया की जो वैल्यू आएगी वो भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर होगी 22/7, और यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7/2। ठीक, तो यहाँ से 7/2, 7/2। ठीक, इस 7 से 7 कैंसिल, 2 से यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो कितना होगा 77/2, यानी जितना यहाँ पे आया था। ठीक, कहने मतलब ये है इन सबको हम जोड़ेंगे, यानी कि इसके बाद ये जो पूरा पूरा सर्कल है, अब हमको क्या करना, हमने साइडेड एरिया ही निकाला, इसको 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 जोड़ देते हैं। तो इसको हमने निकाल ही लिया है, तो यहाँ से 14 इंटू यानी कितना हो जाएगा 2 × 14 और प्लस में 77/2, तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28 एंड प्लस 77/2। इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी कितनी आ सकती है, अगर 28 दूना 56 हो जाएगा एंड प्लस 77 ये हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो 6 7 6 13 और 7 5 12 1 13/2। तो कहने मतलब ये है 133, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ 133/2 आ जाएगा। ठीक, इसका जो आंसर होगा अगर जोड़ के रखेंगे तो 133/2 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इसका यूनिट जरूर लिखेंगे, 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे जो गिवन फिगर है इस तरीके से गिवन फिगर है, और इस फिगर में भी हमें एरिया ऑफ साइडेड पार्ट ही निकालना है। तो यहाँ पे ये सर्कल दिए हुए हैं, ये सर्कल दिए हुए हैं, ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया दिया हुआ है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया दिया हुआ है 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और थोड़ा सा ये आइडिया यहाँ पे लगाना है कि जो √3 की जो वैल्यू होती है वो भी होती है 1.73205। ठीक, तो यहाँ से हम उसको एक्चुअली में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई होती हैं वो इस हिसाब से दी ही हुई होती हैं कि हम उसको कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से हमें साइडेड पार्ट निकालना है। तो साइडेड पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 3 सेक्टर हैं। ओके, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उस सेक्टर का जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो 60 होगा, यानी इस तरीके से बना हुआ है, ये हमारा सेक्टर है। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, जो ट्रायंगल का एरिया है उस ट्रायंगल के एरिया में इन सारे सेक्टर को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 173,205 पॉइंट यानी 173,205 सेंटीमीटर ये स्क्वायर एरिया दिया है ट्रायंगल का। ठीक, और जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ से √3 की वैल्यू को हमने रखा, डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाने के बाद नीचे 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 40 यानी 40,000 आएगी ए स्क्वायर की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 200 हो जाएगी। ठीक, यहाँ से ए की वैल्यू हमने निकाल लिया है। ए की वैल्यू इसलिए हमने निकाल लिया है क्योंकि जो यहाँ से पूरी साइड आएगी, ठीक, जो पूरी साइड आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड होगी वो कितनी होगी, 200 होगी। अब यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये यानी ये है साइड है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 100 हो जाएगी, आधी। ठीक, रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 100। अब हमें इस सेक्टर की वैल्यू को निकालना है, तो सेक्टर की वैल्यू को क्या करेंगे, इस सेक्टर 3 सेक्टर है इसलिए क्या करेंगे 3 इंटू पाई आर स्क्वायर θ/360। थीटा की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू पाई की वैल्यू को 3.14 रखेंगे। ओके, और आर की वैल्यू कितनी है 100 इंटू 100, थीटा की जगह पे 60, 6×6 = 36 और 3 दूनी 6
इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा कितना, 5,000 हो जाएगा, इनटू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3.14। इन दो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से 50 गुणित 314 और 5 चौको 20, 5 एकम 5, 2 7 और 5 3 15। ठीक, और यहाँ से 1 0। तो कहने का मतलब ये इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि 15,700 ये आ जाएगा, तीनों सेक्टर की ये आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में इनको घटा देंगे, जो हमारा साइडेड पार्ट आएगा ये कितना है, यानी 15,000 है या 17,000 है। तो यानी कि जो साइडेड पार्ट आएगा, साइडेड पार्ट के एरिया में 1,732.0.5 माइनस 15,700। ठीक, घटाने पे कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.5 रहेगा ही ये। अब यहाँ से इसकी वैल्यू घटाएंगे तो यानी 0 में 0 आ जाएगा, 0 बचेगा, और यहाँ पे कितना है 2, तो 2 उतर के आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कितना है 3, यानी कि 13। अब 13 में 7 घटाएंगे, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 6 में 5 घटाएंगे 1। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा है 1620.5। ठीक, इसको देख सकते हैं, जो वैल्यू आ रही है इसकी कितनी आ रही है, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, इस साइडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, काफ़ी वैरायटी के हम लोगों ने क्वेश्चन देखे जो एरिया ऑफ साइडेड पार्ट निकालना था। हर लगभग हम लोगों ने हर फिगर को देखा, फिर चाहे स्क्वायर में सर्कल बन रहे हो, चाहे ट्रायंगल में सर्कल बन रहे हो, तो डिफरेंट टाइप की डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इस सर्कल का जो ये एरिया ऑफ सर्कल का जो चैप्टर था उसे हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। आप लोग ऐसे ही प्यार बना के रखिएगा, चैनल को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियोज़ को लाइक करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।